हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं सिर्फ हॉरर कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानियाँ हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी को एक छोटे से इंट्रो के साथ। पहाड़ों की तराई में बसा हुआ था छोटा सा गांव चंपापुर। गांव के बीचों बीच एक पुराना हवेली था जिसे रानी का हवेली कहा जाता था। कहा जाता था कि सालों पहले रानी चंद्रमुखी इसी हवेली में रहती थी। रानी के अचानक गायब होने के बाद से हवेली खाली पड़ी थी और गांव वालों का मानना था कि हवेली में भूतों का साया है। मिथि चंपापुर की रहने वाली एक जिज्ञासु लड़की थी। उसे बचपन से ही भूतों की कहानियों का शौक था। एक शाम को अपने दोस्तों के साथ मिथि रानी के हवेली के पास खेल रही थी। उसके दोस्त डरकर वापस चले गए, पर मिथि हवेली की टूटे हुए दरवाजे से झांकने लगी। अंदर अंधेरा था, पर धीरे धीरे उसकी आंखें अंधेरे को समझने लगीं। अचानक अंधेरे कोने में एक चीज हिलती हुई दिखाई दी। मिथि को लगा शायद कोई जानवर होगा। वो थोड़ा और करीब गई। जो चीज हिल रही थी वो एक गुड़िया थी। वो एक खूबसूरत गुड़िया थी। उसके लंबे काले बाल थे और नीली पोशाक पहनी हुई थी। गुड़िया अकेली एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखें खुली थीं और वो मिथि को घूर रही थी। मिथि को थोड़ी अजीब सी लगन महसूस हुई। वो गुड़िया को लेकर घर चली गई। घर पहुंचकर मिथि ने गुड़िया को साफ किया और अपने कमरे में रख लिया। रात को सोते समय मिथि को अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज कमरे के कोने से आ रही थी जहां उसने गुड़िया रखी थी। आवाज धीमी थी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। मिथि डर के मारे सो नहीं पा रही थी। वो उठी और कमरे का लाइट जलाया। गुड़िया अब कुर्सी पर नहीं थी, वो मिथि के बिस्तर के पास पड़ी हुई थी। गुड़िया की आंखें पहले से ज्यादा खुली हुई लग रही थीं और वो मुस्कुरा रही थी। मिथि चीख उठी। उसकी मां दौड़कर कमरे में आई। मिथि ने उन्हें गुड़िया के बारे में बताया। उसकी मां ने गुड़िया को देखा और उसे फेंकने के लिए कहा, लेकिन मिथि को गुड़िया से लगाव हो गया था। उसने अपनी मां की बात नहीं मानी और गुड़िया को अपने पास ही रख लिया। अगले कुछ दिनों में मिथि के साथ अजीब चीजें होने लगी। चीजें इधर उधर हो जाती। रात को अजीब सी आवाजें आती और मिथि अकेले में बातें करती हुई नजर आती। एक रात मिथि की मां ने देखा कि मिथि सोते समय गुड़िया से बात कर रही है। गुड़िया भी जवाब दे रही थी। उसकी आवाज धीमी थी, पर उसकी मां को साफ सुनाई दे रही थी। मिथि की मां को समझ में आ गया कि ये कोई साधारण गुड़िया नहीं है। वो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा रामू के पास गई। दादा रामू ने गुड़िया को देखा और बताया कि ये रानी चंद्रमुखी की गुड़िया है। रानी चंद्रमुखी को किसी ने जहर देकर मार डाला था और उसकी आत्मा इस गुड़िया में कैद हो गई है। दादा रामू ने बताया कि गुड़िया को वापस रानी के हवेली में ले जाकर पूजा पाठ करना होगा, तभी रानी की आत्मा शांत होगी। मिथि की मां और दादा रामू रात को रानी के हवेली गए। मिथि भी उनके साथ थी। रात का अंधेरा हवेली को और भी भयानक बना रहा था। टूटी हुई खिड़कियों से हवा की सनसनाहट आ रही थी और पेड़ों की सरसराहट मानो किसी की फुसफुसाहट लग रही थी। दादा रामू ने एक छोटा सा पूजा का सामान लाया था। उन्होंने हवेली के एक कमरे में दीप जलाया और मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। मिथि ने देखा कि गुड़िया अजीब सी हरकत करने लगी। वो मिथि की मां की गोद से छूटकर फर्श पर गिर गई। गुड़िया की आंखें लाल हो गई और उसका मुंह टेढ़ा हो गया। कमरे में हवा तेजी से चलने लगी और एक ठंडी हवा का झोंका आया। दादा रामू ने मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। अचानक हवेली की दीवारों से एक पारदर्शी आकृति निकली। ये आकृति एक दुखी और गुस्से से भरी हुई महिला की थी। मिथि को तुरंत समझ आ गया कि ये रानी चंद्रमुखी की आत्मा थी। आत्मा ने दहाड़ते हुए मिथि की तरफ झपटा मारा। मिथि चीख उठी और अपनी मां के पीछे छिप गई। दादा रामू ने घबराए बिना मंत्रों का जाप जारी रखा। उन्होंने रानी चंद्रमुखी की आत्मा को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि उनकी मौत का बदला लेने से उन्हें कोई शांति नहीं मिलेगी। उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। धीरे धीरे रानी चंद्रमुखी की आत्मा कमजोर पड़ने लगी। दादा रामू ने गुड़िया को रानी की आत्मा के सामने रख दिया।
रानी चंद्रमुखी की आत्मा ने गुड़िया को गौर से देखा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने एक दुखी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो। उसके बाद रानी चंद्रमुखी की आत्मा धीरे धीरे गुड़िया में समा गई। गुड़िया की आंखें बंद हो गईं और कमरे में शांति छा गई। दादा रामू ने पूजा पूरी की और मिथि की मां को बताया कि अब रानी चंद्रमुखी की आत्मा शांत हो गई है, वो अब स्वर्ग जा सकती है। उन्होंने मिथि को समझाया कि उसे कभी भी ऐसी चीजें नहीं लेनी चाहिए जिनका इतिहास उसे मालूम नहीं है। सुबह होते ही मिथि, उसकी मां और दादा रामू हवेली से निकले। मिथि ने आखिरी बार रानी के हवेली को देखा। अब उसे वो डरावनी नहीं लग रही थी। गांव वालों को पता चला कि मिथि ने रानी चंद्रमुखी की आत्मा को शांत किया है। वो सब मिथि की बहादुरी की तारीफ करने लगे। रानी के हवेली की मरम्मत करवाई गई और उसे गांव के स्कूल में बदल दिया गया। अब वहां बच्चों की हंसी गूंजती है। मिथि अभी चंपापुर में रहती है। वो अब भी कहानियां लिखती है, पर अब वो भूतों की डरावनी कहानियां नहीं लिखती। वो अब ऐसी कहानियां लिखती हैं जो लोगों को हिम्मत और अच्छाई का पाठ पढ़ाती हैं। और कभी कभी रात को चांद की रोशनी में उसे लगता है जैसे रानी चंद्रमुखी की आत्मा उसे मुस्कुरा